क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में आप कितना खुश थे और जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे आपकी खुशी कम होती गई, लेकिन ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि बचपन में आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री थे। आपको किसी भी प्रकार से पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, जिससे हम अपने बचपन की खुशी को दोबारा से महसूस कर सकें। व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम? जब हमें पैसे कमाने के विचारों से मुक्ति मिलती है, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। अमीर और गरीब में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं क्योंकि वे अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो आप बहुत कम सालों में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके घर का खर्च, दवाई का खर्च, घूमने का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, यानी आपको रहने के लिए जितना भी महीने का खर्चा आता है वह मान के चलिए 30,000 रुपये है, तो आपको कुछ ऐसी पैसिव इनकम के सोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आपको बिना कुछ किए महीने के 30,000 रुपये मिलते रहें, और तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको पैसे कमाने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए घर के बाहर ना जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम भी है और आप अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो या काम चालू कर रहे हो, आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट और सेविंग आनी चाहिए। हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1, स्टार्ट क्विकली। यह बहुत ही ताजुब की बात है कि आज की जनरेशन रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, गेम्स पर अपना समय खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। आज आपकी जो एज है और जो आज आपके पास टाइम है, इससे आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस के ड्रीम को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। अक्सर इस एज में हम बहुत खर्च करते हैं, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे बेहतर समय होता है, क्योंकि इस एज में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। आज शायद आपके पास ज़रूरत की चीज़ें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप अपने आइडिया को अप्लाई नहीं करते तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही है और कुछ भी नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब पैदा हुए थे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी पूरी गलती है। नंबर 2, मेक ए फाइनेंशियल गोल। इन्वेस्टमेंट करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यह इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ, कैसे और कब करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक इन्वेस्टर को अपना फाइनेंशियल गोल जरूर डिसाइड करना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल गोल तय कर लेते हैं तो निवेश के बारे में फैसला करना आसान रहता है, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट का कौन सा विकल्प चुनना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और उसे कितने समय के लिए करना है, यह फैसला आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, मेक अ बजट। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना गोल निर्धारित करने के साथ शुरू होता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बजट बनाएं। आप हर महीने कितना कमाते हैं इसके आधार पर बजट तैयार करें। आप अपनी इनकम को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोग 50-30 एंड 20 रूल का यूज करते हैं। 50-30-20 रूल कहता है कि आप अपने इनकम का 50% अपने नीड्स पर, 30% अपने वांट्स पर और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट पर स्पेंड करें। नंबर 4, मेक श्योर टू सेव एंड इन्वेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जरूर समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितना जरूरी कमाना है उतना ही जरूरी बचाना और फिर उसे निवेश करना है। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 10% जरूर सेविंग करनी चाहिए। इसके बाद इस बचत को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। नंबर 5, हैव इमरजेंसी कैश। इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के बीच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इमरजेंसी कैश का भी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 3 गुना इमरजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। आप इस पैसे को सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं और आप जब भी चाहें अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है, तो आपको 90,000 इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। इमरजेंसी कैश अचानक ज़रूरत पर काम आते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट